Welcome and assalamu alaikum to everyone in my public administration classes. Today we will discuss delegation. हमने ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं और आज हम करेंगे डेलीगेशन. डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन होता है जब हायर अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज, अपनी पावर देती है. In every organization, managers are assigned lot of work and manager alone cannot perform all the work. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होता है उसके पास बहुत ज़्यादा काम का लोड हो जाता है, इसलिए डेलीगेशन की जाती है कि जो काम सबॉर्डिनेट्स कर सकते हैं तो वो काम सबॉर्डिनेट्स से करवाया जाए ताकि जो वर्कलोड है वो कम हो जाए. He divides the work among different individuals working under him according to their qualifications and gets the work done from them. जिनके पास वो क्वालिफिकेशन है वो काम वो कर सकते हैं तो इस तरह वो काम उन्हें दिया जाए, जो काम है वो भी इजीली हो जाएगा और जो वर्कलोड है वो बहुत कम हो जाता है इससे. अब हम इसकी एग्जाम्पल से हम डेलीगेशन को समझते हैं. अब हम यूनिवर्सिटी में होते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी इंस्टीट्यूशन में हमारे प्रोजेक्ट वर्क होते हैं. उसमें जो है हमारी डेजिटेशन होती है पीजी में. उसमें क्या किया जाता है, जो हायर अथॉरिटी है मीन्स हमारे प्रोफेसर्स होते हैं जो हमारे, और हायर अथॉरिटी होती है वो क्या करती है, जो हमारे स्कॉलर्स होते हैं उनको काम क्या करती है, दे देती है कि स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें और उनकी हेल्प करें. ये किसकी जो है अथॉरिटी और पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक प्रोफेसर की थी. बट उनको पता है कि ये काम स्कॉलर भी कर सकते हैं, हमारे बिहाफ पर स्कॉलर कर सकते हैं ये काम और वो अच्छे से स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं. ड्यूरिंग कोविड के टाइम क्या हुआ था कि जब कोविड था तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था स्टूडेंट्स को टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना, बिकॉज टीचर हर टाइम अवेलेबल तो नहीं हो सकता, उसके पास और भी बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट वर्क होते हैं. तो इस तरह टीचर्स ने अपनी ड्यूटीज़ जो है असाइन की किसको, स्कॉलर्स को, कि आप स्टूडेंट की क्या करेंगे, हेल्प करेंगे ड्यूरिंग देयर डेजिटेशन वर्क. तो ये उन्होंने पावर दी थी स्कॉलर्स को, तो इसलिए हम भी स्कॉलर्स को क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, जो वो बता रहे थे हम उनसे पूछ रहे थे, वो हमारी हेल्प कर रहे थे. क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको वो ड्यूटीज दी गई थी, उनको वो पावर दी गई थी. वही चीज होती है डेलीगेशन. स्टेटमेंट देखते हैं मूने एंड जेडी मिलट की, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है. कन्फर्डिंग अ स्पेसिफाइड अथॉरिटी बाय हायर टू अ लोअर अथॉरिटी, मोने ने कही है. जेडी मिलट के अकॉर्डिंग डेलीगेशन मोर देन सिंपली असाइनिंग ड्यूटीज इन लेस और मोर डिटेल. टाइप्स अब हम देखते हैं डेलीगेशन की कुछ टाइप्स हैं. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेलीगेशन, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल, और उसके बाद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, फुल एंड पार्शियल. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में हम देखते हैं, डायरेक्ट में जब आप किसी को डायरेक्टली क्या करते हैं, अपनी पावर दे देते हैं. इनडायरेक्ट में जब थर्ड पार्टी या कोई भी थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है तो आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, डेलीगेशन कर रहे हैं. कंडीशनल और अनकंडीशनल. कंडीशनल में क्या करते हैं, अंडर सम कंडीशंस आप उसमें क्या कर रखते हैं, जब आप किसी को डेलीगेशन अपनी पावर दे रहे हैं तो उसमें कुछ कंडीशंस रख देते हैं. बट जो है अनकंडीशनल, उसमें क्या है, नो कंडीशंस, नो रिस्ट्रिक्शंस, देयर ऑन चॉइस डिपेंड, उनकी अपनी चॉइस डिपेंड करती है कि उसमें कोई भी उन्होंने कंडीशन नहीं रखी. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल में आप कुछ रिटन रूल्स रेगुलेशंस रखेंगे, बट इनफॉर्मल में आप सिंपल, आपकी फ्रेंडशिप है, कुछ भी है तो उस तरह आप क्या कर रहे हैं, डेलीगेशन कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के बेस पे. फुल एंड पार्शियल. कभी कभी आप पूरी जो है वो डेलीगेशन कर देते हैं, पूरी पावर पूरी अथॉरिटी दे देते हैं, बट कभी कभी आप पार्शियल डेलीगेशन करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा वो जो सुपीरियर होगा वही लेगा, दैट इज पार्शियल डेलीगेशन. वट कैन नॉट बी डेलीगेटेड. ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम डेलीगेशन, अपनी जो पावर है वो नहीं दे सकते दूसरों को. जैसे कोई नई पॉलिसीज वगैरह जब प्लान्स बनाते हैं तो वो जो है वो हायर अथॉरिटी ही करती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो किसी को अपनी जो है इतनी बड़ी पावर नहीं दे सकती. रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन. जब ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना पड़ता है तो भी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी होती है वो ही करता है, ना कि उसके कोई बिहाफ पर कर सकता है. फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बजट. जैसे बजट की फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फाइनेंस मिनिस्टर की होगी तो उसको कोई भी मेंबर जाकर उसको नहीं रिप्रेजेंट कर सकता.
बेसिक पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जब ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी बेसिक पॉलिसी बनाएंगे तो वो भी क्या है, हायर अथॉरिटी ही करेगी, ना कि कोई सबॉर्डिनेट्स कर सकता है, ना कोई लोअर लेवल का इम्प्लाई कर सकता है। पावर टू अपॉइंट की पर्सनल, जब कोई भी जो है नया ऑर्गेनाइजेशन में कोई अपॉइंटमेंट होगी तो उसको भी कौन करेगा, जब बिग पोजीशन बड़ी पोजीशन पर कोई अपॉइंटमेंट हो रही है तो उसको भी कौन करेगी, हायर अथॉरिटी ही करेगी। उसके बाद एडवांटेजेस देखते हैं डेलीगेशन के। लीड्स टू डिवीजन ऑफ वर्क, इससे क्या होता है, काम डिवाइड हो जाता है, इफेक्टिव लीडरशिप होती है, टाइम क्या हो जाता है, सेव हो जाता है, सबॉर्डिनेट्स इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो जाते हैं। उसके बाद गुड रिलेशंस बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल, वही एग्जांपल लेते हैं, जैसे अब हमें डेजिटेशन में स्कॉलर्स को कहा कि इनको काम करवाना है, तो स्कॉलर्स के ऊपर क्या किया, ट्रस्ट किया हायर अथॉरिटी ने, और जब उन दोनों में ट्रस्ट हुआ तो उसमें क्या हुआ, उनके रिलेशन अच्छे हो गए, गुड रिलेशन बिटवीन हायर लेवल एंड लोअर लेवल। अब ऑर्गेनाइजेशनल में कुछ बैरियर्स भी होते हैं, डेलीगेशन में कुछ बैरियर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर भी होते हैं और साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स मींस कंट्रोल्ड एंड सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसमें क्या है, कोई बॉस है वो बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस के जो है वो काम होंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आ जाता है। टाइप ऑफ वर्क कैसा है, सबॉर्डिनेट को जो काम दिया गया उसमें वो फैमिलियर भी है या नहीं है, अनट्रेंड इम्प्लाइज हो जाते हैं कभी कभी, तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आ जाते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी होते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में है ये कि आपने किसी को ड्यूटीज दी है सबॉर्डिनेट्स को, बट वो ड्यूटी लेने के लिए क्या है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, सबॉर्डिनेट्स नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट अथॉरिटी प्रेफर टू देम, जो आप उसको दे रहे हो वो उसको नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा। सुपीरियर्स फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी ऑफ हिज पोजीशन, और जो सुपीरियर होते हैं इसमें हायर अथॉरिटी होती है, उनको भी क्या रहती है, इनसिक्योरिटी रहती है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में ये आता है कि उनको इनसिक्योरिटी हो जाती है, उनको ये डर होता है कि उनसे अगर अच्छा काम सबॉर्डिनेट ने कर लिया तो उनकी पोजीशन को क्या है, खतरा होता है, इससे होती है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इसके कंक्लूजन में देखते हैं कि डेलीगेशन एक्चुअल में क्या है। आफ्टर पासिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज द मैनेजर आल्सो शेयर्स some of his authority, that is power, to make decision with his subordinates so that responsibilities can be carried on properly। इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्लास मॉनिटर है, अब टीचर कहीं जाती है अर्जेंट वर्क से प्रिंसिपल ऑफिस में, वो क्या करती है कि मॉनिटर को कहती है कि आपको क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देती है अपनी, वो साथ में उसको अपनी पावर भी देकर जा रही है। बिकॉज अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं, अगर हम मॉनिटर की बात को सुन रहे हैं, वो इसी डर से सुनते हैं कि उसको पावर दी गई है, वरना वो अगर टीचर को बोलेगा तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसी तरह डेलीगेशन में क्या करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको कुछ पावर भी देते हैं। ये पूरा प्रोसेस इसको बोलते हैं डेलीगेशन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।